चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, ठीक है, आ गई बात समझ में। और प्लांट का मतलब हो गया पादप, ठीक है, साइंस में पादप कहते हैं पौधे, ठीक है। तो पादपों में पौधा पोषण की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक है, जंतु में पोषण, ठीक है। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझेंगे पोषण क्या है। तो पोषण का मतलब ये होता है जब कभी भी कोई भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आते हैं, एनिमल किस में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक है। वो अपने एनर्जी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपनी एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, और अपने को स्वस्थ रखने के लिए, सब कुछ करने के लिए पोषण की उसे रिक्वायरमेंट, उसे नीड होती है, ठीक है, जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। समझ में आ गया? इसीलिए वो पोषण करते हैं। तो पोषण कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है? तो हर कोई खाना खाता है, तो पहला सवाल ही उठ के ये आता है कि हर कोई खाना क्यों खाता है? तो समझ में आ गया इसका आंसर। हर कोई खाना इसलिए खाता है क्योंकि उसे पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। पोषण के अंदर हमारा कहीं पे भी अगर आप चल फिर रहे हो, डोल रहे हो, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी भी उसी पोषण से, उसी खाने से प्राप्त होगी। समझ में आ गया? आप ग्रो कर रहे हो, अभी आप कुछ बड़े हो, फिर कुछ और बड़े हो जाओगे, 4 साल बाद कुछ और बड़े हो जाओगे, तो ये भी किसके वजह से हो रहा है? पोषण के वजह से हो रहा है। समझ में आ गया नहीं आया? इसी चीज को बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी न्यूट्रिशन की? तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ये होती है जो आप पोषक तत्व ग्रहण कर रहे हो, यानी न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर ले जा रहे हो बॉडी में खाने के माध्यम से, ठीक है। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी पोषण कहते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, वो न्यूट्रिएंट यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन प्लस तुम्हारा न्यूट्रिएंट क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। ये चीज आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड कंपोनेंट्स जो हैं सारे फूड के जो वो होते हैं, तत्व होते हैं, जिनको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? इन्हीं को पोषक तत्व कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? पोषक तत्व। तो ये यहाँ पे मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, पोषक तत्व ये मैंने मार्क कर रखा है, ये दिख रहा है सबको यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएंगे? पोषक तत्व हो जाएंगे। समझ आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं इस प्रोसेस में, तो न्यूट्रिशन का इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन कहलाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कौन सा होता है? हेटरोट्रोपिक, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं स्वपोषी, इसे बोलते हैं विषमपोषी, ठीक है। तो स्वपोषी क्या होते हैं और विषमपोषी क्या होते हैं वो आपको समझना है। जब ऑटोट्रोपिक की बात करेंगे तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद, ये लिखा हुआ है ऑटो सेल्फ। समझ में आ रहा है? मतलब वो स्वयं करेगा जो भी काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा? स्वयं करेगा। अगर बात समझ में नहीं आ रही है? हाँ, तो इसीलिए इसको स्वयं के साथ, अब यहाँ पे ट्रॉपिक मतलब पोषण लेना, तो क्या बोल देंगे? स्वपोषी बोल देते हैं। इसीलिए स्वयं करने का मतलब ये है जो एनवायरनमेंट में कुछ भी चीज रो पदार्थ लेकर के, जो हमारी रो का मतलब होता है जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, ठीक है, प्लांट, ठीक है। कच्चा माल समझ लो, जैसे आप घर में कुछ बनाने के लिए कच्चा माल लेके आते हो ना, दाल बनानी है तो दाल लेके आओगे, मसाले लेके आओगे, सब कुछ करके तब बनाओगे खाना। तो आपके लिए तो वो कच्चा माल हो गया, ऐसे ही पौधों के लिए भी कच्चा माल होता होगा। तो कौन कौन सा कच्चा माल होता है, क्या क्या होता है, वो रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए ये अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं हम, वो फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले दोनों की डेफिनेशन क्या है? एक तो देखो ये हिंदी में मैंने मार्क कर दिया और इंग्लिश में ये दिखा देता हूँ।
न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो बताया था मैंने वो लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ, ठीक है, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और उसको यूज करके वो क्या करता है, अपने आप को ग्रो करता है और स्वस्थ रखता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। प्लस एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको पूरा करता है। तो ये हमने ऑटोट्रोपिक में जाना। ऑटोट्रोपिक क्या था, जो खुद से अपना नरिशमेंट करे, खुद से अपना भोजन करे, उसको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट ज्यादातर सारे कैसे मिलेंगे आपको, ऑटोट्रोप्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, ऑटोट्रोप्स मिलेंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक में क्या होता है, वो दूसरों पे निर्भर होता है। तो हेट्रो का मतलब होता है अदर। क्या होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं। हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर। तो ट्रोप मतलब वही पोषण जो अपने नरिशमेंट के लिए दूसरों पर निर्भर हो, उसे बोलते हैं हेट्रोट्रोप। यानी ऐसे पौधे जो अपने आप खुद से खाना नहीं बना पाएंगे, उनको हेट्रोट्रोपिक प्लांट कहेंगे। ज्यादातर प्लांट ऑटोट्रोपिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद से भी बनाते हैं, लेकिन उन्हें नीड होती है अपने नरिशमेंट की किसी और से, तो उनको हेट्रोट्रोपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है ये। तो दोनों की डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ पे उतार लेनी है, ये सारे के सारे। ये मैंने मार्क कर रखा है, हिंदी वाली ये है और इंग्लिश वाली ये है, ठीक है। अगर किसी को दिखाई नहीं देता तो वो पूछ लेगा।